हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। हम लोग बात करने जा रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस टाइप से होता है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बात करने जाएंगे टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस टाइप से होगा और कितने टाइप का होगा, तो आइए देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नेम्ड एज सिस ट्रांस आइसोमर्स, पहला टाइप बनेगा इसका। ई एंड जेड आइसोमर्स दूसरा टाइप बनेगा, और सिन एंड एंटी आइसोमर्स तीसरा टाइप बनेगा। तो मतलब ये तीन टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो किया जा सकता है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कि सिस ट्रांस कैसे बनेगा, ई जेड कैसे बनेगा एंड सिन एंड एंटी कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं पहला जो टाइप है सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पड़ेगी। तो व्हेन लाइक एटम और ग्रुप्स अटैच एट द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम called as cis isomers, and like atoms or groups are on the opposite side of double bonded carbon atom are called as trans isomers। आइए देखते हैं किस टाइप से ये बोला गया है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया है वो पहला कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये स्टेरिक सेंटर होगा और यहाँ पर दो जो बॉन्ड होंगे सिंगल बॉन्डेड, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये हमें बोलना होता है सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। तो लाइक एटम जो होंगे या ग्रुप होंगे जो सेम साइड होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। तो मैंने यहाँ पर ए लगाया है, तो ये मैं यहाँ पर भी ए लगाऊंगा। तो ए कोई एटम या ग्रुप मैंने बोल दिया है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, बी बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो इस टाइप से जो भी हमारे एग्जाम्पल कराएंगे वो सिर्फ आइसोमर्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। अब लाइक एटम क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो ट्रांस आइसोमर्स कैसे बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर ए लिखा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ए लिखूंगा। अपोजिट साइड होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कहलाएगा ट्रांस आइसोमर्स। ये ट्रांस आइसोमर्स कहलाएगा, ठीक है। तो सिस और ट्रांस कैसे बनाने हैं इसका आइडिया लग गया होगा। कोई भी पूछ सकता है कि क्या ये सिस आइसोमर्स है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये दो सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर मैं ए यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ए यहाँ लिखूंगा, ठीक है। सेम साइड सेम ग्रुप होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ और यहाँ पर बी लिख देता हूँ, तो क्या ये सिस आइसोमर्स है? बिल्कुल, ये सिस आइसोमर्स कहलाएगा, सिस आइसोमर्स कहलाएगा। और इसी से ही मिलता जुलता मैं ट्रांस बता दूं कि क्या ये भी अपना ट्रांस आइसोमर्स बनाया जाएगा। ए अगर ये बोला है तो ए मैं ये बोलूंगा। तो सी इसको बोल दिया और बी इसको बोल दिया, क्या ये ट्रांस आइसोमर्स है? बिल्कुल एग्जैक्टली ये ट्रांस आइसोमर्स ही कहलाएगा। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स किस टाइप से हमें फॉलो करने हैं, तो इसका एक आइडिया मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि किस टाइप से सेम साइड रहेंगे या और किस टाइप से अपोजिट साइड रहेंगे। तो ये और एग्जांपल हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बनाते हैं। तो मैंने पहला एग्जांपल यहाँ पर सेट कर लिया कुछ इस टाइप से कि मुझे सिस आइसोमर्स बनाना है, ठीक है, सिस आइसोमर्स। तो मैं क्या करूंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है सिस और ट्रांस का। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम तो शिफ्ट रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये रोटेट नहीं करता है। ये सिंगल बॉन्डेड अपने जो एटम है यहाँ पर या ग्रुप है वो रोटेट करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर लिया है क्लोरीन, ये क्लोरीन लिया है, जैसे कि सिस बोला है सिस बनाना है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, Cl लगाना पड़ेगा। Cl यहाँ लगाया तो Cl ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी ये सिस बनेगा। ये तो ट्रांस बन जाएगा अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग लेंगे और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन रख लेंगे। तो इससे आइसोमर्स है। क्या इसका ट्रांस आइसोमर्स बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल ट्रांस आइसोमर्स अगर मैं बोलूँ कि इसका ट्रांस आइसोमर्स बना के दिखाइए, तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये दो सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रांस में क्या करना है, अपोजिट करना है, सेम ग्रुप को अपोजिट। तो अगर मैंने क्लोरीन को यहाँ लिया है तो क्लोरीन को क्या करूंगा, अपोजिट लूंगा मैं यहाँ पर, और बचे हुए ग्रुप को यहाँ पर रख दूंगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो एटलीस्ट वन ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर्स कहलाएगा। और एटलीस्ट वन ग्रुप हमारा क्या होगा, सेम साइड होगा, तो क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर्स कहलाएगा। एक एग्जांपल और बात कर लेता हूँ कि मैंने ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर दो जो बॉन्डेड रहेंगे वो सिंगल बॉन्डेड रहेंगे। यहाँ पर H ले लिया तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, COOH कर दिया। यहाँ पर H कर दिया तो ये COOH कर दिया, ठीक है। ये किस टाइप का आइसोमर्स है, तो सभी बोलेंगे सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है। एटलीस्ट सेम ग्रुप सेम साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर्स, ठीक है। और अगर मैं इसी का ही ट्रांस बोलूं तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन ग्रुप जो होगा वो अपोजिट साइड होगा। तो अपोजिट साइड मैंने इस टाइप से रख दिया।
ये क्या कहलाएगा अपना ट्रांस आइसोमर्स कहलाएगा, ये ट्रांस आइसोमर्स कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के नाम है, इसको बोला जाता है मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड कहलाता है। ठीक है, सिस आइसोमर्स, और ट्रांस आइसोमर्स कहलाता है इसका फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड की कैटेगरी सिस आइसोमर्स से रिलेटेड होती है और फ्यूमेरिक एसिड की कैटेगरी ट्रांस आइसोमर्स से रिलेटेड होती है। तो बेहतरीन एग्जांपल के साथ मैं इसको लेके आया था, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं ई एंड जेड सिस्टम की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस ट्रांस की बात होने के बाद हम लोग ई एंड जेड सिस्टम की बात करेंगे। तो ई और जेड सिस्टम किस टाइप से बनेगा अपना, तो जब भी हमारे पास सिस और ट्रांस बनेगा तो वहां पर ई जेड नहीं बन सकता। तो ई जेड कौन से सिस्टम में अप्लाई होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर सी डबल बॉन्ड सी, ये जो कार्बन है रिस्ट्रिक्टेड कार्बन, इनके जो बॉन्ड है अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई है, एकदम डिफरेंट, चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी हमारा ई एंड जेड आइसोमर्स बनाया जा सकता है। तो ई और जेड आइसोमर्स बनाने के दो तरीके हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होता है कि ये जो कार्बन है इससे जो सिंगल बॉन्डेड एटम अटैच होते हैं, ये सिंगल बॉन्डेड एटम जो अटैच होते हैं उनकी प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, एक रूल होता है CIP, जो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबर 1 और 2 दिया जाता है। नंबर 1 और 2 इस टाइप से मैंने लिखा हुआ है, नंबर 1 और 2 इस टाइप से मैंने लिखा हुआ है, मतलब A और B अल्फा और बीटा की नंबरिंग मुझे करनी होती है। तो A और B और अल्फा और बीटा की नंबरिंग करने के लिए मुझे CIP रूल अप्लाई करना होता है। CIP रूल क्या है मैं बताऊंगा अभी। नंबर 1 मतलब हायर प्रायोरिटी वाला और जो पार्ट होगा, और नंबर 2 मतलब लोअर प्रायोरिटी वाला पार्ट। ठीक है, इस तरह से मुझे करना होता है। अब बात आती है कि ई फॉर्म और जेड फॉर्म ये होते क्या है, ये कहाँ से आते हैं। तो ई का जो फॉर्म है वो जर्मन वर्ड एंटीगन से आया है। ठीक है, एक जर्मन वर्ड है एंटीगन, इससे आया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है अपोजिट। जैसे कि यहाँ पर देखो ई फॉर्म है, 1 क्या है अपोजिट है, और 2 क्या है अपोजिट है। इसका मीनिंग होता है जर्मन वर्ड में अपोजिट। ठीक है, और जेड मीन होता है जूसर मैन, जेड मीन होता है जूसर मैन। तो जूसर मैन मतलब सेम। ठीक है, सेम और टुगेदर, सेम और टुगेदर, सेम और टुगेदर, इस टाइप से जूसर मैन जर्मन वर्ड है, सेम और टुगेदर। तो टुगेदर मतलब 1 सेम साइड और 2 क्या है सेम साइड है, इसलिए इसका फॉर्म है जेड फॉर्म बोला जाता है। तो ई एंड जेड फॉर्म ये कहाँ से आते हैं, जर्मन वर्ड एंटीगन अपोजिट, और जूसर मैन मतलब सेम और टुगेदर एक साथ वाले। तो इस तरह से मैं ई जेड आइसोमर्स को पहचानना है। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग करने के लिए मैंने बोला है CIP रूल। ठीक है, CIP रूल। तो CIP रूल क्या है, अब मैं इसको फॉलो करूंगा। ओके,